आदाब, मैं मुज़म्मिल हुसैन। आप देख रहे हैं न्यूज़ इन खबर। इस वक्त हमारे साथ समाज सेवी और शिक्षा में योगदान देने वाले अबू हंजला हैं, जिनसे हम बात करेंगे कि इस बार चुनावी मुद्दे क्या क्या होंगे और ये किस तरह से वोटिंग करेंगे, किस चीज़ को देखेंगे, किस पर जा कर के ये अपना वोट करेंगे। तो हंजला जी, ये बताइए कि 2020 बिहार विधानसभा में वोटिंग पैटर्न क्या हो। सबसे पहले लोगों को सोच बदलना होगा, समाज को अपनी सोच बदलनी होगी। जो सोच लेकर हम अब तक वोट करते आए हैं, जिससे आप देख रहे हैं जो स्थिति है अब तक कि लोग अब तो सच में शर्मिंदा होने लगे हैं। जो अब तक वोट देते आए हैं 40 सालों से, 30 सालों से, 20 सालों से, जो भी कह लीजिए, जो जैसे वोटर हैं 10 सालों से वोट देते आ रहे हैं, अब उनको अपनी कदर व कीमत वोट की पहचान में आई है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि पूरे बिहार में एक अलग एक लहर जगी है, वो किस वजह से? क्योंकि अब जागरूक है, अब गुलामी की जंजीरों से बाहर आ चुका है यहाँ का मतदाता। तो अब सोचता है कि मुद्दे हमारे होने चाहिए, हमारे खुद के मुद्दे होने चाहिए, मकामी मुद्दे होने चाहिए, क्योंकि जब तक हम अपना डेवलपमेंट नहीं करेंगे तब तक हम आगे की डेवलपमेंट का नहीं सोच सकते। तो जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो आपको मैं ले गया, जगह जगह पे दिखाया कि जो हमारे लगभग 50,000 की आबादी पे जो हमारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, वो लगभग 15 सालों से बंद पड़ा है। आज भी उसमें कोई एक नर्स तक नहीं आते और ना ही डॉक्टर्स, तो दूर की बात है। इससे अलावा जब हम ब्लॉक जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं मेडिकल की स्थिति, तो वहाँ भी एक डॉक्टर आपको मिलेंगे। वहाँ की स्थिति भी बहुत दयनीय, बहुत अच्छी नहीं है। हालांकि वर्तमान एमएलए ने कुछ कोशिशें की है, मैं उनको मानता हूँ, दरकिनार नहीं कर सकता। जैसे कि मैं ले गया वहाँ पे, आपने देखा कि पेंट किया हुआ है, लेकिन फिर भी जो पेंट हो जाने से हमारी समस्या का हल तो नहीं होगा ना। इलाज हमारा समस्या का हल है, जो कि मिल नहीं रहा है। मैं ये जानना चाहता हूँ, इस बार युवा क्या सोच करके वोटिंग करें। हाँ, तो वही मैं बता रहा था कि जो स्थिति आपको मैं दिखाया, इसलिए मैं ले गया था आपको स्थिति दिखाने के लिए कि युवाओं का जो कहना है, जो मानना है, वो ये कि वो ख़ास तौर से एजुकेशन का अपलिफ्टमेंट मानते हैं, देखना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो लोग तक नहीं पहुंच रहे हैं, मैं अनरीच्ड पीपल की बात करूं, तो लोग चाहते हैं कि यहाँ पे डिग्री कॉलेज ज़रूर हो। स्पेशली जो गर्ल्स है, महिलाएं हैं, उनसे जब आप मिलेंगे, उनसे बात करेंगे, तो आपको बताएंगे ऑफ कैमरा कि उनको कितनी, वो आज अनएजुकेटेड हमारे एरिया में सिर्फ इसीलिए इक्का दुक्का ही आपको ग्रेजुएट मिलेंगी, क्योंकि उनको जाना पड़ता है यहाँ से सहरसा दिल्ली, तभी जाकर के वो डिग्री कॉलेज में जाकर के डिग्री हासिल कर सकते हैं, जो कि बहुत ही मुश्किल है। बॉयज़ तो फिर भी जा कर के वहाँ पे कर लेते हैं, लेकिन लड़कियों के लिए नहीं है कोई व्यवस्था यहाँ पे हमारे इलाके में। और इसकी वजह से जो 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 इस बार गर्ल्स का मुद्दा, जो नई गर्ल्स हैं, जो नई लड़कियां हैं, वो जो वोट करेंगी, उनका ये मानना है इस पहाड़पुर के अंदर कि हमें डिग्री कॉलेज देने की जो आश्वासन देगा, मैं उसी को वोट करूंगी। दूसरी चीज़ ये है कि जो आम जन है वो ये सोचता है कि हमारी सड़कें अच्छी हो, हमारी अब जैसे कि जल नल की योजना जो सरकार की तरफ से आई, तो आप देखिए कि पाइप खड़े मिलेंगे आपको जगह जगह। अभी तक इसमें कुछ नहीं हुआ है। पिछले इलेक्शन जब हो रहे थे, तब क्या हुआ था कि हमारे नीतीश जी के द्वारा यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगाए गए थे, जिससे बिजली ही नहीं गई कहीं पे, वो ट्रांसफार्मर लगा पड़ा है। मैं बता दूं, यहाँ पे पीछे बगल में देखिए, वो तार पे झूलता हुआ मौत दिखाई देगा आपको, जिसमें एक व्यक्ति की मौत भी हो चुकी है। कुछ दिन तक वो बीमार रहे, उनकी कोई सुध बुध लेने नहीं आया, करंट लगने के बाद वो चले गए, वो अलविदा कह गए। तो मेरा कहना यह है कि इस बार का युवा बहुत ही जागरूक है और वो स्थानीय बंदों को ज़्यादा फोकस करने वाला है, क्योंकि जो वो मसीहा के तौर पे उसके साथ होते हैं, और जिनको जो कोई भी, अब तक हमें लगता है कि बहुत सारे ऐसे युवा हैं जिनको भरोसे में ले नहीं पाए कोई कैंडिडेट, कोई आश्वासन नहीं दे पाया है कि उन्हें अभी तक कोई नहीं। अब देखिए स्थिति क्या है यहाँ पे देखने के बाद, पहली बार देख रहे हैं कि सारे नेता हवाई आपको दिखेंगे। वो आते हैं सड़कों पर, 4 मोटरसाइकिल लेकर के चले जाते हैं। अब वो मोटरसाइकिल भी बंद हो गई है। आज कितना सन्नाटा है, सब कितनी शांति से है, ना डीजे बज रहा है, ना गाड़ियाँ के हॉर्न सुनाई देते हैं। आप बिल्कुल खामोश हो चुका है, क्योंकि चुनाव का ये कैंपेन थम चुका है। लेकिन कोई नेता पार्टिकुलरली जा करके फेस टू फेस नहीं मिल करके आश्वासन दिलाया कि हम आपको डिग्री कॉलेज दे देंगे, हम आपकी रोड की स्थिति को ठीक कर देंगे, हम आपको हॉस्पिटल दे देंगे, हम आपको जल दे देंगे, नल दे देंगे, हम आपको बिजली दे देंगे। पूर्ण रूप से ऐसा किसी ने आश्वासन नहीं दिया है। तो स्थिति अभी भी बहुत, का तो वादा किया, नौकरी के का वादा वहाँ से किया गया है। जाहिर सी बात है, स्टेट लेवल पे ये किया गया है, और पता नहीं पिछली बार से आप देखिए अब उन वादों को भी कितना लोग कैसे भुनाए, क्योंकि अभी पहली बार तो धोखा खा चुके हैं। अब
वो चाहते हैं कि अगली बार हमें धोखा ना मिले, इसीलिए थोड़ा सा विश्वास तो जगाया है आज के युवाओं में। अभी वर्तमान जो नौकरी का वादा बढ़ चढ़ कर रहे हैं। मैं देखिए यहाँ पे ख़ास तौर से कह दूँ कि मैं किसी पार्टिकुलर ना पार्टी को ना किसी पार्टिकुलर कैंडिडेट को फेवर करने की बात कर रहा हूँ। हम सामाजिक लोग हैं और समाज के अपलिफ्टमेंट के उत्थान की बात कर रहा हूँ। और सामाजिक उत्थान के तौर पे आप देख रहे हैं कि आप कई युवाओं से मिले जो आपके ऑफ कैमरा रहे, ऑन कैमरा आने से बचे। उनसे आपने जाना स्थिति, सभी युवा यही चाहते हैं कि हमारा नेता बिल्कुल आने वाला ऐसा हो जो हमारा डेवलपमेंट करे। आपको मैं बता दूं कि खुद जब आप रेफरेंस दे रहे थे मेरा पहाड़पुर वेलफेयर सोसाइटी, तो पहाड़पुर वेलफेयर सोसाइटी जो अब तक करती है वो सिर्फ अपने बिहाफ पे करती है, अपने पॉकेट खर्चों से करती है, ना कि वो एक रजिस्टर्ड संस्था है, ना ही वो किसी से पैसे लेकर के किसी को देती है। ऐसा कोई काम नहीं करती है। वो उसको जब जो करना होता है अपनी ही पॉकेट से करती है। लेकिन उसके बावजूद मैं चाहता हूँ कि यहाँ के युवा जागरूक हों और ज़्यादा, और वो 10 संस्थाएँ खोलें, 10 तरीके से हमारे समाज का उत्थान करें। हम ऐसा चाहते हैं, आगे बढ़ चढ़ कर युवा आए। हालांकि उन युवाओं का मेरे पास पूर्ण समर्थन है। आपने अभी बाजार में देखा ही कि सारे युवाओं ने आपको घेर लिया और सबने आपसे पूछा कि आप किस मुद्दे पर आए हुए हैं। तो उन्होंने बताया भी ऑफ कैमरा, कुछ ऑन कैमरा भी आए। तो मैं बता दूं कि सभी का मानना ये है, ऑन एंड ऑफ हो कोई भी हो, इस बार का मुद्दा बस वही है कि जो भरोसे में ला पाएगा। अब तक अभी एक रात और बाकी है, देखिए स्थिति क्या बनती है। हालांकि अभी कुछ भी स्थिति क्लियर नहीं है कि किस पार्टी को किस तरह से लोग सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि सब चुप है। इस बार की खामोशी सभी को पसोपेश में डाल दिया है कि ये ऊंट किस करवट बैठेगा। इसलिए कोई नेता जो दावा कर रहा है जीतने का वो बिल्कुल गलत है। वो क्या पता कोई ज़मीनी नेता उभर कर आ जाए, ये भी स्थिति बन रही है अभी बख्तियारपुर की। तो बड़ी ही असमंजस स्थिति है, बड़ा इंटरेस्टिंग ये चुनाव है और बहुत ही मज़े की बात है कि आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि जो भी रिज़ल्ट होगा एकदम से चौंका देने वाला होगा हर किसी के लिए। तो ये थे हमारे साथ अबू हंजला जी, जिनका कहना है कि युवा इस बार बदलाव चाह रहे हैं और जो वो नेता के पक्ष में जाएंगे जो उनको विश्वास देंगे कि यहाँ डिग्री कॉलेज हो और युवाओं को रोज़गार मिले और इलाके का डेवलपमेंट हो, ऐसे लोगों के साथ इस बार पहाड़पुर और चकबहारों की जनता जाने की कोशिश करेगी। अभी तक लेकिन किसी नेताओं की तरफ से ऐसे कोई वादे या नौजवानों को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया है। देखना है कि आगे क्या रुख अपनाता है चुनाव।